साल 2001 में बॉलीवुड पिक्चर नायक का ये कोई दूसरा पार्ट नहीं बनाया जा रहा है। जिस तरह से अनिल कपूर ने एक दिन का सीएम बनकर के लोगों को दिखा दिया था कि काम किस तरह होता है और वाकई नायक यानी हीरो, जनता का दिल जीतना किसे कहते हैं, उस पिक्चर ने दिखाया था। तो ये कोई नायक का पार्ट 2 नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि मनोनीत पार्षद शास्त्री पार्क के आम आदमी पार्टी से ये हसीबुल हसन हैं, जिनका दूध अभिषेक किया जा रहा है। और कोई और नहीं कर रहा, बल्कि इलाके के आवाम कर रहे हैं। और कर भी क्यों रहे हैं ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों की उत्सुकता, इनके ऊपर दूध डलते हुए जो आप लोगों ने ये तस्वीरें देखी हैं और जो देख रहे हैं, वो इसीलिए बन रही होंगी कि आखिर ऐसा इन्होंने क्या किया कि आज इस वक्त में महंगाई के दौर में जब पानी मैसर नहीं है, इन्हें दूध से क्यों नहीं लाया जा रहा है। दरअसल एक बड़ा नाला है, और वो नाला भी ऐसा ओपन ड्रेन जिसमें उतर कर इन्होंने सफाई की है। जिस शास्त्री पार्क इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ के जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मशहूर क्रिकेटर गौतम गंभीर, और इसी तरह से अनिल वाजपेयी वो यहाँ से विधायक, और पार्षद भी यहाँ के बीजेपी से ही हैं। कुल मिलाकर के तीनों की जो जिम्मेदारियां थीं, लगता है वो पूरी नहीं हुई। तभी मनोनीत पार्षद को, नॉमिनेटेड पार्षद को उतरना पड़ा उस नाले में जिसमें उतरे हुए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक मर्तबा जिस वक्त हसीबुल हसन, जिनको दूध से नहलाया गया, एक बार देखिए उनकी दोनों वो वीडियोज़ जब वो नाले में उतरे जनता के लिए सफाई करने, और फिर उसके बाद उनका जो दूध अभिषेक किया गया, वो फिर से आप देखिए ज़रा। यही वो नाला है जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें हसीबुल हसन उतरे और उसके बाद फिर वो लोगों के दिल में उतर गए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था? आने वाले जो निगम चुनाव हैं एमसीडी के, क्या ये उसकी तैयारी थी, या फिर वाकई करारा तमाचा है उन नेताओं के ऊपर जिन्होंने इस इलाके की भोली भाली जनता के वोट लिए, लेकिन आज तक इस नाले की जो दशा और दिशा है वो नहीं बदल पाई है। तो वक्त ज़्यादा नहीं लेते हुए इस वक्त मैं आपकी मुलाकात हसीबुल हसन से, जो यहाँ के नॉमिनेटेड पार्षद हैं, उनसे कराना चाहता हूँ। हसीब, ये देख कर के तो ऐसा लगा कि शायद नायक पार्ट 2 बन रही है और आपको दूध से नहलाया जा रहा है, आपका कीचड़ सब साफ किया जा रहा है,
इस वक्त नहा धो करके साफ होकर के आप आ गए। जरा पूछना चाहता हूँ क्या था ये सब? देखिए, काफ़ी दिनों से शिकायत करी जा रही थी। एमसीडी के अधिकारियों से शिकायत करी गई, एक्शन साहब से शिकायत करी गई, इंजीनियर साहब से शिकायत करी गई और जूनियर इंजीनियर से भी शिकायत करी गई, मगर फिर कहीं जब सुनवाई नहीं हुई और यहाँ की जनता ने भी बार बार, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं बीजेपी के, उन्हें बार बार शिकायत से अवगत कराया गया, जो यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हैं बीजेपी के, उन्हें अवगत कराया गया, और जो यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं जिनके अंडर में ये नाला आता है उन्हें बार बार अवगत कराया गया, मगर किसी ने नहीं सुनी। यहाँ तक के अधिकारियों ने भी जब मेरी नहीं सुनी तो मजबूरन बस इस नाले के अंदर उतरना पड़ा। और जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि स्नान की, देखिए ये जनता का प्यार है, यही वो जनता है कि जब अच्छे काम करेंगे आप तो वो आपको गुलाबों से, आपको फूलों से, आपको लड्डुओं से तोलेगी, और अगर आप कोई गंदा काम करेंगे या गलत काम करेंगे तो फिर वो आपके जूतों की बाला लेके आपका स्वागत करेगी। तो ये सब कुछ जनता ने करा। मेरा काम ये था कि नाले के अंदर उतरकर एक इंटीमेशन देना उन अधिकारियों को, उन भ्रष्ट अधिकारियों को, जिन्होंने 5 साल से जो इस इलाके का नाला है जो कई किलोमीटर लंबा है वो आज सड़ रहा है, मगर फिर भी कोई सुगबुगाहट नहीं है। अच्छा चलिए, अब मुझे ये बताइए 5 साल से अभी क्यों उतरने की जरूरत पड़ी नाले में? देखिए, और क्या हो गई सफाई? मैं अभी बताता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि इससे पहले भी 1-1.5 साल पहले इसके पीछे जहाँ हम जाएंगे, ये कॉलोनी लगभग 25-30 हज़ार लोग इस कॉलोनी के अंदर रहते हैं। ये बुलंद मस्जिद की कॉलोनी है, ये सिलम कॉलोनी है। यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो सुबह को मजदूरी करते हैं और शाम में अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब सुबह में निकलते शाम में आते हैं, और बहुत ही निम्न तबके के लोग रहते हैं। मगर जो आज से 2 साल पहले यहाँ पे 100 कूड़ा ट्रक, देश की राजधानी दिल्ली, और उसके बावजूद यहाँ पे 100 कूड़ा ट्रक था। इन्हीं इलाके के लोगों ने मुझसे आके कहा कि देखिए कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, कूड़े का एक पहाड़, एक पहाड़ तो हमारा गाजीपुर मंडी में, दूसरा पहाड़ इस बुलंद मस्जिद के अंदर था। उस कूड़े के पहाड़ को भी हमने इसी तरह से हटवाया था। उस पहाड़ के ऊपर भी मैं आके बैठा था, और जब भी इलाके के लोग मेरे साथ में थे। तो मतलब ये समझा जाए कि चुनाव जब भी करीब आएगा हसीबुल हसन कूड़े का पहाड़ हटवा देंगे, या फिर एक गंदे नाले में उतर करके सफाई करने के लिए उतर जाएंगे। वक्त चुनाव का ही चुना जाए, या फिर जो 5 साल जनता देती है अपना बहुमूल्य वोट दे करके उन 5 सालों में ये काम बराबर किया जाए। देखिए, 2 साल पहले तो चुनाव होने वाले नहीं थे, मैं 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और आज भी आपको पता है कि चुनाव नहीं हो रहे हैं। बीजेपी चुनाव से भाग रही है, बिल ले आई है, सांसद के अंदर वो कैबिनेट में उसकी मंजूरी मिल गई है, तो चुनाव तो लगता नहीं है दूर दूर हो रहा है। मगर जो मेन काम है, मेन काम पार्षद का है, चुनाव हो या ना हो, मेन काम जनप्रतिनिधि का है कि इलाके की साफ सफाई। पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का। फिर इस इलाके को क्यों अछूत माना जा रहा है, इस इलाके के अंदर क्यों अवहेलना की जा रही है, ये प्रश्न है। प्रश्न ये है, इसी इलाके के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे 100 गाड़ी कूड़ा, यहाँ पे आप मेरे पीछे देखेंगे, पीछे पूरा दिखाइए, कैमरे के साथ में हटिए, ये दिखाइए, ये अभी ये देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पे भी कम से कम 100 ट्रक कूड़ा होगा। ये देश की राजधानी दिल्ली है, मगर कोई अफसर, कोई अधिकारी। हंसी फेंकने वाले कौन है? फेंकने वाले कौन है? कूड़ा तो आएगा ही आएगा। ये अगर नाला है तो नाले के अंदर गाड़ी नाले तो में आएगी। कूड़ा तो नहीं डाला जाता ना? नाले के अंदर कूड़ा नहीं डाला जाएगा, मगर नाले के अंदर जो मट्टी होती है, गाद होती है, वो तो निकाली जाती है समय समय पर। 6 महीने में, साल भर में आप 1-2 बार उसे निकालोगे। अब जब आप 5 साल तक नहीं निकालोगे तो नाला ओवरफ्लो होगा ही होगा। नाले के अंदर तो कीचड़ आएगी। नाले के अंदर ऐसा तो है नहीं कि नाले के अंदर कोई बहुत शुद्ध पानी चलना चालू हो जाएगा, सफा होने के बाद में सफा भी हो जाएगा, फिर भी कीचड़ आएगी। और जब कीचड़ नहीं निकलेगी तो 5 साल तक नहीं निकलेगी तो नाला ओवरफ्लो होगा और लोगों के घरों में पानी जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। अच्छा, दूध किसने मंगवाया? देखिए, दूध तो जनता ने मंगाया। मैंने पहले आपको मैं ये सवाल जनता से भी पूछूंगा। हाँ, बिल्कुल आप पूछिएगा। दूध तो जनता ने मंगाया। ये वही जनता है, जब कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी नेता अगर अच्छे काम करता है तो उसके लिए ये फूल मंगाती है, उसके लिए दूध मंगाती है, उसके लिए चाय मंगाती है। और वही जनप्रतिनिधि जब इसका शोषण करता है तो उसके लिए जूतों का हार मंगाती है और उसका मुंह भी शायद काला किया जाता है। तो ये तो जनता बताएगी कि जनता ने क्यों मंगाया। मैं तो नहीं कह सकता इसके बारे में। बिल्कुल, ये सवाल जनता से भी बनता है कि आखिर ये वक्त ही क्यों चुना गया था। क्या फिर मैं वही कहूँगा, चुनाव की सुगबुगाहट है, या फिर वाकई लोगों ने हसीबुल हसन को जो नाले में उतरे उन्हें दिल में उतारा है? एक सवाल जनता से ही बनता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक जैन है। दीपक जैन। जैन साहब, आप खड़े हैं और हमने देखी है ये तस्वीरें, आपने भी देखा, जल अभिषेक हो रहा है। ऐसा लगता है कि शायद नायक फिल्म की कुछ उसको रीशूट किया जा रहा है। और दूसरा बड़ा अहम सवाल, जनता ने मंगा करके इनको नहलाया है दूध में।
बिल्कुल जनता ने नहलाया है और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जिनको जनता ने यहाँ से चुन के भेजा था। वो 15 साल से लापता है, यहाँ का पार्षद लापता है, यहाँ का विधायक लापता है, यहाँ का सांसद लापता है। हाँ, इनका पार्षद दिखाई देता है, बीजेपी का पार्षद दिखाई देता है लैंड टाइम माफियाओं में। अगर कोई अपने 25 गज का मकान बना लेता है, अगर 25 गज का मकान बनाने चला जाए, उससे अवैध पैसे खरीदने आ जाते हैं। ये नाला दिखाई नहीं दिया, ये कूड़े के पहाड़ दिखाई नहीं दिए। इसको समझ आनी चाहिए, ये जनता ने हसीबुल हसन का वो आम यहाँ पे आम तम के लोगों का अभिषेक किया, दूध मंगवाया और उसका तमाचा मारा है कि इस बार इनका पत्ता साफ होने वाला है। इनका ये इसलिए भाग गई, आपको पता ही है कि निगम से भाग गई है क्योंकि जनता इस बार मन मना के बैठी हुई है। एमसीडी से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने वाली है। हमारे माननीय सांसद है गौतम गंभीर जी, उनको कहीं नहीं देखा, सिर्फ एक बार देखा गया था उनको जलेबी खाते हुए, कमेंट भी करते हुए। ये उनकी उपलब्धि है, जलेबी खाते हुए उनको देखा गया, ये उनकी उपलब्धि है। दूसरे हमारे विधायक जी, वो जब से जीते वो लापता है बेचारे, वो फर्रुखाबाद में बैठे रहते हैं। जब भी देखो अनिल वाजपेयी जी है, वो फर्रुखाबाद में बैठे जाते हैं, आज से दिखाई नहीं दिए। वो हमारे माननीय पार्षद रमेश गुप्ता जी, जिनके कारनामे आप देख ही रहे हो, नाला, कूड़ा और लैंड टाइम माफिया, जिन्होंने लैंड टाइम माफिया 2-2 लाख रुपए वह लेते हैं हर लैंड टाइम का, ये उनकी खूबी है। और खूबी बताइए, कुछ बताना हो तो। मतलब आप सीधे तौर पर खुला इल्जाम रख रहे हैं। बिल्कुल, ये आम जनता से आप किसी से पूछ लीजिए, 2 लाख रुपए उनका रेट है। बीजेपी के पार्षदों का अगर आप कोई भी 25 गज का मकान बनाएंगे लोन लेके, कुछ भी कूड़ा उठाने नहीं आएंगे। जैसे कि हसीब भाई ने बताया कि कितने ट्रक इन्होंने उठवाए, काम उनका था पर इन्होंने उठवाए, नाले की सफाई नहीं की। पर हाँ, अगर बेचारा कोई ईंट वगलेगा तो लैंड टाइम माफियाओं के भेष में इनके रमेश गुप्ता जी आ जाएंगे। ये अभी इसी टाइम क्यों याद आया? ये तो चल रहा है कहीं, हमने बताया 2 साल पहले भी हम लोग लगे हुए, पब्लिक लगी हुई है, इनको शिकायतें करते हुए, उनको फोन करते हुए, सुनते नहीं है। नहीं, नाले पे उतरना, कीचड़ की सफाई होनी और फिर उसके बाद दूध अभिषेक करना, ये सब अब याद कैसे आया? इसके पीछे स्क्रिप्ट किसकी है? प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है? मैं बता देता हूँ। इसका डायरेक्टर भी जनता है, इसका स्क्रिप्ट भी जनता है, सभी जनता ने बोला है। ये स्क्रिप्ट वगैरह सब जनता ने लिखी हुई है और जनता ने इसमें मन मना लिया है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, 272 वार्ड है, पूरी दिल्ली के अंदर 272 वार्ड है। ये कुछ भी कर ले, चाहे 1 कर ले, 2 कर ले या कुछ भी कर ले, इनकी 1 सीट भी आ गई बीजेपी की तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ, 1 सीट बीजेपी के एमसीडी में नहीं आने वाली। ये मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ। आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब से पहले क्यों नहीं था और अभी क्यों हो गया? नहीं, हमेशा से था। इससे पहले तो हमने देखा ही नहीं। के खिलाफ हम 2013-14 से लेके आज तक हमने नहीं देखा। मीडिया कभी नहीं दिखाती बीजेपी की बुराई। आप आए हो, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता लगेगा। और फरहान भाई, जब से आप जैसे आपका हिंदुस्तान लाइव्स है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को हमेशा हम बताते रहे हैं कि दिल्ली की एमसीडी ने कितना भ्रष्टाचार मचा रखा है, कितनी दिल्ली के अंदर गंदगी मचा रखी है। और अब तो बिल्कुल हद कर दी कि इतना तगड़ा भ्रष्टाचार हो गया कि बीजेपी चुनाव से ही भाग गई। जब हम लोग सड़कों पे उतर गए, आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने दिल्ली की गंदगी और दिल्ली के चारों तरफ कूड़े के पहाड़ों को दिखाना जब शुरू किया, गंदगी दिखानी शुरू की, तो बीजेपी चुनाव से ही भाग गई। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप कह रहे हो कि पहले से कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, हम पहले से भी यहीं थे। और ये हसीबुल हसन साहब ने जो गंदगी साफ करने का काम किया है, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये तो बस ऊपर वाले का करम समझिए कि शायद मीडिया को शर्म आई और मीडिया ने ये दिखाना चाहा कि दिल्ली के अंदर कितनी गंदगी है। नहीं तो हसीबुल हसन साहब हो, चाहे आम आदमी पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे दिल्ली की जनता हो, नाली में साफ कर उतरती है, नालों में उतरती है, घर का कूड़ा लोगों का खुद लेते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और घर से बाहर फेंकने का काम करते हैं, नालों को साफ करने का काम करते हैं। और ये हसीब भाई ने करके दिखाया है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता यही काम कर रहा है, चाहे वो डेंगू मलेरिया के टाइम में घर घर जाकर दवाई डालने का काम हो, या गंदगी दिखाने का काम हो, या गंदगी साफ करने का काम हो। बस ये है कि इस बार मीडिया के थोड़ा सा रहमो करम
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हो गया, जो इतनी जल्दी इस चीज़ को दिखाने का काम किया है। और फरहान भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा आपका चैनल है, ऐसे और दिल्ली के अंदर होने चाहिए कि जो आम जनता के, लोगों के मुद्दे ये पता लगें सरकारों को, और ऐसा काम हो कि लोगों तक ये बातें पहुँचें कि दिल्ली कितना बड़ा कूड़े का ढेर बन गया है, दिल्ली की बीजेपी की भ्रष्ट सरकार कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है, ये लोगों को पता लगेगा। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से लगेगा। आपका शुक्रिया। चलिए गए, बिल्कुल फ़हीम ने जो कुछ अपनी बात बताई या राय रखी है उसको भी लोग देख रहे हैं। अब नकारेंगे किसको और नतमस्तक किसके आगे होंगे, सिर ताज किसके होगा जीत का, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात की सच्चाई है, इन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि जो मैं कर सकता हूँ, यानी हसीबुल हसन जो उतर के नाले में, गटर में उतर के सफाई कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ जनता ने जैसे इनके साथ किया, ये बाकी नेताओं के लिए भी एक मिसाल है कि वो भी अगर करते हैं ऐसा तो जनता उनको भी दूध जल और शहद अभिषेक उनका भी कर सकती है। कुल मिलाकर के आने वाला चुनाव है वो तय करेगा। अपनी बात जल्दी से रखिए। बहुत अच्छा हमें मौका मिला। हम लोग ऐसे नर्क के इलाके में रह रहे हैं और ऊपर से ये भी सुनते हैं उन पार्षदों से, विधायक से, एमपी से, कहते हैं आपने वोट नहीं दिया, आपको हक नहीं है हमारे साथ हमारे ऑफिस पे आने का। अरे गैरत, भारत की राजधानी, भारत जहां आजाद है, जहां स्वतंत्र है, वहां ऐसी बात करें, इस तरीके के पक्षपात का रवैया हो। इसीलिए आपने दूध से नहला दिया। बिल्कुल, इसलिए ऐसा कोई करके दिखाए दूसरा व्यक्ति, उसे भी नहलाएंगे, वरना इधर आने की कोशिश ना करें। चलिए, नेताओं के लिए एक सबक तो दिया है कि अगर काम कीजिएगा तो ये जनता सिर माथे बिठाएगी। आप लोग शास्त्री पार्क से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ। कैसी ये आज़ादी है, कैसी ये आज़ादी है, कैसी ये आज़ादी है, कैसी ये आज़ादी है। चौराहों से फुटपाथों तक, चौराहों से फुटपाथों तक हर चेहरा फरियादी है। कैसी ये आज़ादी है, कैसी ये आज़ादी है, कैसी ये आज़ादी है, कैसी ये आज़ादी है। और अभी एक नया काम हुआ है, पिछले साल किसानों पर डंडा फेरा गया है, उन्हें घायल किया गया है, कहीं गाड़ियाँ चढ़ा दी गई हैं और कहीं जो है पानी की बौछार की गई है। तो उसके लिए एक शेर है कि जलियांवाले बाग का मंजर ताज़ा पिछले साल हुआ, ताज़ा पिछले साल हुआ। मत पूछो विधवाओं यतीमों मुफलिस का क्या हाल हुआ, मुफलिस का क्या हाल हुआ। जलियांवाले बाग का मंजर ताज़ा पिछले साल हुआ, ताज़ा पिछले साल हुआ। मत पूछो विधवाओं यतीमों मुफलिस का क्या हाल हुआ, मुफलिस का क्या हाल हुआ। जैसे कल के हिटलर जीते, जैसे कल के हिटलर जीते, आज के ये जल्लादी है। कैसी ये आज़ादी है, कैसी ये आज़ादी है, कैसी ये आज़ादी है, कैसी ये आज़ादी है। बॉर्डर पर फौज हमारी लड़ती है और श्रेय जो है प्रधानमंत्री जी लेना चाहते हैं, योगी जी लेना चाहते हैं। उसके लिए भी एक शेर लिखा है कि पुलवामा में हमला हुआ वो किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है। 56 इंच का सीना है और कैसी चौकीदारी है, कैसी चौकीदारी है। पुलवामा में हमला हुआ वो किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है। 56 इंच का सीना है और कैसी चौकीदारी है, कैसी चौकीदारी है। उसको किसी का दर्द हो कैसे, उसको किसी का दर्द हो कैसे, खुद जो बेऔलादी है। कैसी ये आज़ादी है, कैसी ये आज़ादी है, कैसी ये आज़ादी है, कैसी ये आज़ादी है।